नमस्कार, मैं अशोक व्यास और हैरम टीवी या हैरम हाईवे में जब हम भारतीय संस्कृति की जो मुख्य धारा है उसको लेकर जो प्रचुर प्रेरणाएं पूरे विश्व के लिए प्रसारित होती हैं उनकी तरफ बढ़ने का उत्सवों पर विशेष रूप से प्रयत्न करते हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं अभिनंदन कर रहा हूँ कौंसल जनरल रणधीर जायसवाल जी का। आपने अनुग्रह को स्वीकार किया, हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आपका आभार है। और दीप पर्व पर आपको अभिनंदन, नमन। नमस्कार, शुभ दिवाली आपको अशोक जी। ये जो दीप पर्व आया है इसको लेकर जब मैं आपकी तरफ बढ़ रहा हूँ तो मेरा मन हो रहा है कि आप बचपन की कोई दिवाली याद करें, पटाखे छुड़ाने का समय या ये जलाने का आनंद या उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, दिवाली के दिन में पटाखे, दीप और अन्य तरीके का आयोजन होता है। मुझे याद है जब बचपन में बहुत सारी चीज़ें, उस समय हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, शायद आज वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि समय बदल गया है, शहर बदल गए हैं। आजकल बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे कारणों के कारण पटाखे जलाने का जो समय सीमा होता है वो कम होता है। आजकल दिल्ली शहर में खासकर हम लोग का ये प्रयास होता था जब मैं था दिल्ली में कि हम लोग दिवाली दीप के साथ मनाएं, त्योहार के रूप में मनाएं, क्योंकि वहाँ के कुछ अलग अपने अपने ढंग हैं दिल्ली में नवंबर के महीने में। और मुझे बड़ी एक खुशी होती थी कि जब भी वहाँ पर किसी स्कूल से आप गुज़रें, के सामने से गुज़रें, तो वहाँ पर सब बच्चों ने पेंटिंग करके बाहर लगाया हुआ होता है, दिस दिवाली प्लीज़ सेलिब्रेट विदाउट क्रैकर्स। तो वो देख के बड़ा आनंद आता था कि लोग इतना बच्चे जो हैं आज के, वो इतना जागृत हैं और पर्यावरण को लेके और उन लोगों को लेके जिनको बहुत समस्या होती है, जो अस्थमा के शिकार हो सकते हैं। कुत्तों को बड़ा समस्या होता है दिवाली फटाके से वगैरह वगैरह। तो ये संवेदनशीलता देखकर बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये त्यौहार तो उसी चीज़ का है ना, मानवता का त्यौहार है, ये हर आदमी को समझने का त्यौहार है। तो ये मेरे ख्याल से ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं सबको यही कहूँगा कि दिवाली के दिन हम लोग दीप से, पूजा से, अपने अंतरात्मा से और लोगों के बीच में हर्ष उल्लास और खुशियाँ बांट के दिवाली मनाएं तो अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा सबको और सब साथ में चलेंगे। इस बार आपने न्यूयॉर्क में दीपावली मनाई है और ये पटाखों की बात है, इसके बारे में अलग अलग लोगों की स्मृति में तो पटाखे छुड़ाने वाले दिन है ही है, पर विशेष करके बहुत सारे संदर्भों को लेते हुए हम जब स्वच्छता की तरफ बढ़ते हैं तो स्वच्छता दोनों तरह की है, एक तो बाहरी भी है और एक आंतरिक भी है। और राम जी के आगमन के साथ के उल्लास और लक्ष्मी जी के पूजन के साथ जो पारंपरिक उत्साह दीप उत्सव का जुड़ा हुआ है, इसको लेते हुए स्वच्छता के बारे में न्यूयॉर्क में बैठे हुए दोनों तरह की स्वच्छता, जो अंदर की स्वच्छता है उससे समन्वय की संभावना भी बढ़ती है। तो इसके बारे में आपने क्या कुछ देखा है यहाँ पे, क्या आप महसूस करते हैं, कुछ बताएं। मेरे ख्याल से मैंने देखा है कि यहाँ पर जो हमारे समुदाय के लोग हैं वो हमारे कला, संस्कृति, संस्कार से बड़े जुड़े हुए हैं, बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। ये अपने आप में बड़े गर्व की बात है कि हिंदुस्तान से, अपने घरों से, गलियों से, मोहल्ले से इतना दूर रह के भी आप अपनी चीज़ों को संजोए रखे हुए हैं, अपने दिल में लगाए रखे हुए हैं। जहाँ तक स्वच्छता की बात आती है, आंतरिक स्वच्छता की बात आती है, मेरे ख्याल से तीज त्योहार एक ऐसा अवसर होता है जिसमें हम लोग थोड़ा सा अंदर देखें और वो देखें कि हम में क्या त्रुटियां आई हैं या नहीं आई हैं। तो थोड़ा सा एक मौका होता है इंट्रोस्पेक्शन करने का। और बहुत सारे धर्म में भी हैं, जैन धर्म में लोग बड़ा, एक तो मतलब बाकायदा वहाँ उसमें इंट्रोस्पेक्शन करने का एक एक परिवार एक एक समय होता है और उस समय के दौरान वो क्षमा याचना भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो मौका हमारे लिए हमेशा हो, और अंदर से अगर हम अच्छे हों तो हमारा समाज बेहतर होगा, हमारा समाज बेहतर होगा तो हमारा देश बेहतर होगा, देश बेहतर होगा तो पूरे दुनिया के जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो बेहतर होगी और हमारे जीवन में आनंद और जाएगा। तो
आपके जीवन में विशेष रूप से आनंद बढ़े, और जिस भाव को लेकर आप न्यूयॉर्क में बता रहे हैं उसको आप सफलता से निभाएं। जो आनंद की बात है उसके साथ इस उत्सव के संदर्भ को लेते हुए विशेष रूप से हमारे भीतर जो श्रद्धा बढ़ती है, और जब श्रद्धा का दीप हम अपने भीतर प्रज्वलित करते हैं तो जो कार्य करते हैं उसमें सफलता की संभावना और बढ़ जाती है। तो प्रेरणाएं और प्रेम और श्रद्धा के दीप हमारे भीतर जागृत हो। आपने ये जो समय हमारे लिए बातचीत का निकाला, इसके लिए हम हृदय से जो आभार दीप है उसकी ज्योति के साथ में आपको धन्यवाद और मंगल कामनाएं फिर से प्रेषित करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। एक और बात मैं जाते जाते कहना चाहता हूँ। जी जी। इस बार जो नई चीज़ें हमने देखी न्यूयॉर्क में, कि चूंकि दिवाली इस बार अलग तरीके का है, बहुत सारे लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, तो हम लोगों ने, मैंने देखा कि FIA जो यहाँ पर हमारी संस्था है, एक फेडरेशन ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने सूप किचन दिवाली किया। दिवाली के अवसर पर जो यहाँ पर ज़रूरतमंद हैं, जिन लोगों को, उनके साथ अपना खाना और भी बहुत तरीके की चीज़ उनको दिया। मेरे ख्याल से इससे एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा दिवाली के प्रति और भारतीय समुदाय के प्रति, यहाँ के लोगों में, आम लोगों में। तो मेरे ख्याल से मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत मीनिंगफुल और बहुत अलग सा त्यौहार का एक नज़रिया देखने को मिला दिवाली का। तो आपके साथ बहुत बहुत चलते धन्यवाद। चलते मैं ये वाली बात और याद करते हुए कि धन्वंतरी जी के नाम से जो धनतेरस है, तो ये कोविड-19 के काल में विशेष रूप से सब स्वस्थ रहें, और वो जो औषधियां हैं उन तक हमारी पहुंच की दिशा में भी ये जो उत्सव है, ये ऐसी अनुकंपा लक्ष्मी जी राम जी की हो कि सब स्वस्थ रहे। तो फिर आपका बहुत बहुत आभार है और मंगल कामनाएं। बहुत बहुत थैंक यू। और आज आयुर्वेद दिवस भी है, तो आयुर्वेद दिवस के अवसर पर मैं आपके सभी दर्शक गण को बधाई देता हूँ। आयुर्वेद दिवस हम दुनिया भर में मना रहे हैं, हिंदुस्तान में भी मना रहे हैं, और कई एक प्रोग्राम यहाँ न्यूयॉर्क में भी हैं। बहुत सारी, हिंदुस्तान की बहुत सारी धरोहर है जो कि हम दुनिया से बांट रहे हैं। जैसे योग हुआ, हमारा कला है, हमारी कला है, संस्कृति है, उसमें आयुर्वेद भी आज एक जुड़ गया है। आयुर्वेद बहुत तेज़ी से दुनिया भर में इसका प्रभाव पड़ रहा है, और मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में आप आयुर्वेद हर गली, हर मोहल्ले, हर लोगों के बीच में आप पाएंगे। तो एक बार फिर से आपको आयुर्वेद दिवस पर बहुत बहुत बधाई।